स्वागत है सर शो पे। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे जो यहाँ से डिपॉजिट के फ्रंट पर एक आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे इम्प्रूव करने के लिए क्या यहाँ से हम योजना रहेगी, क्योंकि एक स्लाइड पोस्ट देख रहे हैं क्यू लेवल्स पे अगर देखें तो। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अब ठीक कहा है कि क्यू ऑन क्यू में हमारा थोड़ा सा डीप हुआ है ओवरऑल। एक्चुअली फ्लैटिश है डिपॉजिट, खासा थोड़ा सा डीप हुआ है, लेकिन ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग का जो ग्रोथ है वो 20%, 21% है एक्चुअली। तो विच इज़ गुड एनफ फॉर आवर काइंड ऑफ फ्रेंचाइज विच इज़ ग्रोइंग एट विच 30% ऑन द एसेट साइड। जो ग्रोथ डी ग्रोथ हुआ है जो कासा में और ओवरऑल फ्लैटिश जो हुआ है क्वार्टर क्वार्टर में, उसका मेन रीजन ये है कि हम लोग इस टाइम में उतना हाई रेट में डिपॉजिट नहीं लेना चाहते थे। करंटली मार्केट में जो रेट था और हमारा जो ज़रूरी जितना था उसी का हिसाब से हम लोग स्पेशल रेट में डिपॉजिट नहीं उठाया। और कासा का जो फ्रेंचाइज है हमारा ओवरऑल एमबी और एडीबी एज दे कॉल इट, which is basically the average balance for the quarter, actually had a good growth. So from that perspective, funding perspective जो होता है, डिपॉजिट का मीनिंग ये है फंडिंग कैसे करते हैं हम लोग बिजनेस को, वो फंडिंग पर्सपेक्टिव में हमारा कोई इशू नहीं था। तो ओवरऑल 30% ग्रोथ ऑन 31% ग्रोथ ऑन एसेट एंड 21% ग्रोथ ऑन लाइबिलिटी आई थिंक इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन द मार्केट एंड वी आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। जी डेफिनेटली। साथ ही प्रलय सर गोल्ड पोर्टफोलियो के ऊपर एक कमेंट लेना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा यहाँ से परफॉर्मेंस है, शेयर्स भी इंक्रीज होता दिख रहा है, तो क्या एक हेल्पिंग फैक्टर लग रहे हैं यहाँ से? हमारा स्ट्रेंथ गोल्ड लोन है, हम लोग को वो बिजनेस समझ में आता है। और हमारा काफ़ी ब्रांचेस स्पेशली केरला, तमिलनाडु ये सब ब्रांचेस में काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ है, फ्रेंचाइज अच्छा है, कस्टमर हमको ब्रांडिंग अच्छा है, तो वो गोल्ड लोन ऑटोमेटिकली हमारा ग्रो होता है। और दूसरा क्या है कि गोल्ड लोन में रिस्क वेट्स कम रहता है, डेलिंक्वेंसी कम रहता है, रिटर्न ऑन एसेट्स काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए वो अच्छा बिजनेस है। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है, आप लास्ट टाइम भी हम लोग बात किए थे, हमारा जो SBS 2030 का जो विजन है, उसमें जो मिक्स है, बिजनेस मिक्स है 7 साल के बाद, वो होगा गोल्ड लोन 20%, रिटेल 30%, SME 20% एंड होलसेल एंड अदर बिजनेसेस 30%। तो 2030 में हमारा ये 2030 का रेशियो को जो टारगेट हम लोग लेके चलते हैं, उसके लिए हमारा काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कर रहा है रिटेल में, एसएमई में। आप देखा होगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एसएमई ग्रोथ हुआ है, लास्ट क्वार्टर ऑल्सो एसएमई का ग्रोथ अच्छा हुआ था। रिटेल अभी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं धीरे-धीरे, और जब हमारा 2025 तक हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर फ्रेंचाइज जो बनेगा, उसी के ऊपर हम लोग क्रॉस सेल करके रिटेल एसेट्स बढ़ाएँगे। तो ये जो हॉकी स्टिक है हमारा 27 ऑनवर्ड्स जो पिकअप करेगा, 25-27 ऑनवर्ड्स, उसी में हमारा वो जो मिक्स हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें पहुँच जाएँगे। तो ओवरऑल हमारा जो प्लान है, उसी का हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लोन बिज़नेस इज़ अ गुड बिज़नेस टू बी इन, एंड दैट बिज़नेस इज़ हेल्पिंग अस इन इन्वेस्टिंग इनटू द टेक्नोलॉजी स्पेस एंड द डिस्ट्रिब्यूशन स्पेस। जी डेफिनेटली। साथ ही प्रलय जी दो चीज़ समझना चाहूँगी, लुकिंग एट हेल्दी प्राइमरी रेन डेटा, कैसा ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही फेस्टिव सीजन के लिए स्पेंडिंग ट्रेंड जो है वो कैसा लग रहा है आपको? स्पेंडिंग ट्रेंड ठीक है कि अब देखिए कि ओवरऑल कंजम्पशन हमको ठीक लग रहा है। जीडीपी ग्रोथ 6.5% का जो फोरकास्ट है, इन्फ्लेशन मोर और लेस अंडर कंट्रोल है। तो इंडिया ओवरऑल इज अ ग्रोथ स्टोरी। एवरेज एज इज 29, यू नो, व्हिच इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ओवरऑल आप जो देखेंगे तो ओवरऑल कंज्यूमर स्पेंड्स अच्छा लग रहा है। अभी फेस्टिव सीजन आना बाकी है, तो ओवरऑल आई थिंक आप देखेंगे तो इवन गाड़ी का सेल भी ऊपर जा रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो होता है वो सब भी पॉजिटिव है। जीएसटी कलेक्शन 1.6 के ऊपर हुआ है और कंसिस्टेंट है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो है हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, पर इंडिया सिनेरियो काफ़ी अच्छा है। तो उसके हिसाब से बैंक का भी ग्रोथ अच्छा ही होगा और ओवरऑल कंजम्पशन ग्रोथ भी ठीक लग रहा है हमको। जी प्रलय जी थैंक यू सो मच हमारे साथ सर जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर सर। थैंक यू सर। Thank you so much.